हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेरॉइड्स की। इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी बोलते हैं। स्टेरॉइड्स क्या है, कहाँ यूज़ किया जाता है, इसका बेनिफिट क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इस वीडियो हम पूरा डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं और बाहर से भी प्रिपेयर करके बनाए जाते हैं, जिसको कि दवाई के रूप में हम लेते हैं। हमारी बॉडी के लिए स्टेरॉइड्स बहुत ज़रूरी हैं और इसलिए बॉडी उसको अपने आप बनाती है। बहुत एक छोटा सा एग्जांपल हम देंगे। आप सब लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानते होंगे। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। देयर आर एन नंबर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स। लाइक शॉर्ट में अगर हम बोलें तो यू मस्ट हैव लिसन लाइक टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL, VLDL, HDL, लाइक दिस ट्राइग्लिसराइड्स। इस तरह के बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। तो ये भी स्टेरॉइड्स में आता है। यू विल सरप्राइज टू नो इट दैट कि कोलेस्ट्रॉल भी स्टेरॉइड्स में ही आता है और हमारी बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए बॉडी हमारी इसको बनाती है। हाँ, एक सर्टेन लिमिट तक इसकी रिक्वायरमेंट है। उसके ऊपर अगर ये कोलेस्ट्रॉल बनता है, उसके पैरामीटर्स को अगर ये क्रॉस करता है तो फिर बोलते हैं डिसलिपिडेमिया, मतलब कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है। फिर उसके लिए भी दवाइयाँ हैं और सारी चीज़ें हैं। कोलेस्ट्रॉल, ये स्टेरॉइड्स को वैसे अगर देखा जाए तो एक और नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं मैन मेड हार्मोन्स। तो उसको हार्मोन्स से भी कंपेयर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टेरॉइड्स को किस किस बीमारी में दिया जाता है। यूजेज ऑफ स्टेरॉइड्स। फ्रेंड्स, स्टेरॉइड जनरली ट्रीटमेंट, अगर किसी के इन्फ्लामेशन है बॉडी में, किसी पार्ट में, बॉडी के किसी पार्ट में इन्फ्लामेशन है, पेन है, तो उसमें स्टेरॉइड्स का बहुत ही अच्छा रोल होता है। पेन की वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है और इन्फ्लामेशन की वजह से भी पेन हो सकता है। तो जनरली डॉक्टर्स अगर किसी पेन किलर को लिखते हैं तो उसमें ये स्टेरॉइड्स ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसका एक सिनर्जिस्टिक इम्पैक्ट आता है। इन्फ्लामेशन कम होगा तो पेन कम होगा, पेन कम होगा तो इन्फ्लामेशन कम होगा। तो इन्फ्लामेशन पे बहुत अच्छा रोल है इसका, इसलिए जनरली ऐड कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, विद पेन किलर और इन्फ्लामेशन, अर्थराइटिस में बहुत अच्छा रोल है। अर्थराइटिस के पेशेंट्स में जो अनबियरेबल पेन होता है, मूवमेंट से रिलेटेड पेन होता है, उसमें बहुत ही अच्छा यूज़ है इसका। अस्थमेटिक पेशेंट्स में बहुत अच्छा रोल है। एलर्जी पेशेंट्स में बहुत अच्छा रोल है। एलर्जी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एंटी एलर्जिक ड्रग के साथ में स्टेरॉइड्स भी ऐड कर देते हैं। अच्छा, उसके सिम्टम्स भी स्किन पे बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के सिम्टम्स आते हैं। कोई फंगल इन्फेक्शन में भी हो सकता है और दूसरी बहुत सी एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं, उसमें स्टेरॉइड्स को ऐड, उसके ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड्स को ऐड करते हैं। एक बहुत ही अच्छा इसका यूज़ आ रहा है। यू मस्ट हैव हियर अबाउट न्यूरोपैथिक पेन, जिसको बोलेंगे कि नस के दबने की वजह से पेन हो रहा है, उसमें बहुत अच्छा रोल है इसका स्टेरॉइड्स का। तो न्यूरोपैथी का अगर पेन है तो उसमें डॉक्टर्स अगर पेन किलर भी लिखते हैं या कुछ कोई और सॉल्ट मिथाइकोबैलामिन वगैरह लिखते हैं तो उसके साथ में भी स्टेरॉइड्स ऐड कर देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आता है उसमें पेन्स में। अब अगर बात करें कि आपने लोगों ने सुना होगा कि स्टेरॉइड्स की वजह से साइड इफ़ेक्ट आ गया, पोस्ट स्टेरॉइड ट्रीटमेंट जो साइड इफ़ेक्ट्स आए वो क्या हैं और कैसे होते हैं उसमें, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो मैं तो आप लोग सभी लोगों को सजेस्ट यही करूँगा कि कभी भी स्टेरॉइड्स का यूज़ विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ना करें। इवन सही पूछा जाए तो किसी भी दवाई का यूज़ नहीं करना चाहिए विदाउट योर डॉक्टर्स कंसल्ट, योर फैमिली फिजिशियंस कंसल्ट। और जनरली स्टेरॉइड्स को डॉक्टर्स लिखते हैं 3 हफ्ते से कम ही लेना चाहिए कंटिन्यूएशन में, बट ये डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो 3 हफ्ते से ज़्यादा भी लिख सकता है, 3 हफ्ते से कम भी लिख सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर डिज़ीज़। वो डिज़ीज़ की इंटेंसिटी क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी इम्यूनिटी क्या है, आपका ठीक होने की स्पीड क्या है,
बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि डॉक्टर्स अच्छी तरीके से जज कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में भी स्टेरॉइड्स यूज़ होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3 हफ्ते तो हो गया, बट मैंने जैसा कि बोला कि डॉक्टर्स डिसाइड करेगा, तो आप डॉक्टर से ही कंसल्ट करेंगे कि इसको कितना लेना है, कितने दिन तक लेना है और क्या है। और मुझे लगता है कि अगर सही डोज है, सही स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ भी आप लोग डिसाइड मत करिएगा कभी भी कि कितने mg की लेनी है और घटानी है, बढ़ानी है, वट एवर इट इज़। अगर डोज का टाइट्रेशन करना है और फॉर हाउ मैनी डेज, तो इट इज़ बेटर दैट ऑलवेज कंसल्ट विद योर डॉक्टर। सेल्फ मेडिकेशन तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ऐसा मानना है कि स्टेरॉइड्स बहुत यूज़फुल है, इसको मेडिसिन में एड ऑन थेरेपी में दिया जाता है, बट एक सर्टेन लिमिट तक दिया जाता है, सर्टेन स्ट्रेंथ तक दिया जाता है, और कितने लॉन्ग टर्म तक दिया जाता है ये डॉक्टर्स ही डिसाइड करेगा। तो स्टेरॉइड्स को लेने से कोई ख़तरा नहीं है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। वो एक पार्ट है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही अपनी वीडियो में बोला कि स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी में बनते हैं। अगर कुछ पॉइजनस हो या कुछ नॉन रिक्वायर्ड हो तो फिर बॉडी हमारी क्यों बनाएगी? हमारी मतलब अल्टीमेटली अगर हम इसको समझें तो हमारी बॉडी को स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़ती ही है। हमारी इवन एक एक सेल्स को स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़ती है। वो हमारी सेल्स के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं, जब सेल्स के नॉर्मल फंक्शन के लिए स्टेरॉइड्स की रिक्वायरमेंट है, तो फिर वो सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गेन बना, ऑर्गेन से बॉडी बनी। इट मीन्स कि हमारी पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ये। और हाँ, बीमारियों में इसकी रिक्वायरमेंट को घटाना बढ़ाना पड़ता है, ट्रीटमेंट के लिए इसको घटाना बढ़ाना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा या हमारी बॉडी नहीं बना पा रही है, उस क्वांटिटी में नहीं बना पा रही है, तो इसको बाहर से लिया जाता है, तो इसको ले सकते हैं। और माय लास्ट सजेशन बस यही है, जैसा कि मैंने बोला कि विदाउट डॉक्टर कंसल्ट आप लोग मत लीजिएगा। आई होप इट इज़ स्लाइटली इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।